वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का आर्य सवाल मैथ है। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 7C को आज समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक समाप्त किए थे और आज नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि ये एक्सरसाइज 7C में 19 क्वेश्चन है और 7C में जब 19 क्वेश्चन है और फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूला यूज हो रहा था, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये दो फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन रहा होगा। अगर आपको याद नहीं है तो इसको कैसे बनाएं, तो बता दिया है कि फार्मूला किस तरीका से यूज किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर एक्सरसाइज 7 है और 7B अगर आपको समझ में आता है तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ाइएगा। बोले क्या उसमें वो तो क्वेश्चन और हार्ड था 7A 7B, अगर ये उसमें अगर वो सब आसान लग रहा हो ना तो ये तो चुटकियों में उड़ा सकते हैं आप। बोले कैसे इसको बनाएंगे, बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे और ये आसान से बन रहा होगा भी। कहा कि 1 से लेकर के 12 तक जिस तरीके से बना है ना उसी तरीके से 13 से लेकर 19 तक एज इट इज इक्वल ही सब क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन सिर्फ है आपको यहाँ तक कुछ हार्ड करने की कोशिश किया है और ये हार्ड नहीं है, जब बताएंगे तो समझाएंगे और ये इसमें है। बाकी सब एज इट इज जिस तरीका से 1 से लेकर के अगर 12 तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नोटबुक और पेन लेकर बैठे और जिस वक्त हम समझा रहे हैं उस वक्त आप समझिए और हर एक छोटे छोटे स्टेप से आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, हार्ड ना लगे, आसानी से माइंड में बच्चे का सेव हो जाए ताकि बच्चे हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें। ताकि देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप प्राप्त कर ही रहे हैं। अगर आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये सब आपको माइंड में फिट हो रहा है, याद हो रहा है ना, तो आप दिन भर दिन बेहतर करते जा रहे हैं। अगर ये सब याद नहीं ना है तो आप क्या हो रहे हैं ना, दिन भर दिन आपके वीकनेस होते चला जाएगा। तो आपको वीकनेस नहीं बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है। आपको स्ट्रांग बनकर दिखाना है। जब एग्जाम जब आया आपका तो उस एग्जाम में इतना बेहतर आप परफॉर्मेंस करें ना ताकि अगल बगल टीचर, अगर जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उस टीचर का गर्व हो कि हाँ ये बच्चे बाकी में पढ़ रहे हैं। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और जैसे हम समझाएं आप समझने की कोशिश कीजिए और छोटे छोटे स्टेप से ही आप बेहतर हो पाइएगा। अगर इन्हें कि आप 8 में नहीं पढ़े हैं, आप 10 में चले गए ना तो हार्ड भी लगेगा और शायद दिन भर दिन आप सोचिएगा भी नहीं कि हम मैथ हमसे बनेगा। तो आप इस वक्त से आप पूरी तरीका से दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको मेहनत करना है और मेहनत कर करके एग्जाम में परफॉर्मेंस दिखाना है और परफॉर्मेंस में हमारा अव्वल नंबर हो, तभी आपका नाम लिया जाएगा और इर्द गिर्द भी बोलेंगे कि वाकई में ये बच्चा मेहनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 जिस तरीका से उस तरीका से लिख दिया और a प्लस बी इंटू a माइनस बी का पहले फॉर्मूला लिखा दिए सर। तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीका से ये दो फार्मूला है और यही 7C में यही दोनों फार्मूला एक्सरसाइज 7C में यूज हुआ है और ये दोनों फार्मूला को आप में माइंड अटैच करके चलिए ताकि ये फार्मूला हमेशा यूज होते रहेगा। 9 में जाइए, 10 में जाइए, 11 में जाइए, 12 में जाइए, ये यूज होते रहेगा। तो क्यों ना आप अभी से तैयारी कर लें ताकि आगे और आसान हो आपके। आप इसको हम मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट करके कॉपी में लिख लीजिए किनारे ऊपर वाला है ना, तो एज इट इज इस तरीका से अगर मिल रहा है तभी वो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। क्वेश्चन नंबर 30 को बनाते समय x की जगह पर c लिख चुके हैं तो आप इस जगह पे मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आप c के जगह पर x कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मिस्टेक हो गया है, x की जगह पर c लिखा गया। हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस 2 इस जगह पे माइनस रहेगा ना तो समझिएगा माइनस 2ab है। तो माइनस 2a हमारे पास क्या है 3y और b हमारे पास क्या है 2 रहेगा, क्योंकि 2 यानी 2 का होल स्क्वायर रहेगा तभी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2a कौन है, ये है और b कौन है, ये b हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो माइनस 2a, a 3y है और b हमारे पास 2 है, 2 रख दिया। देखिए अब इसको जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो एज इट इज मिल जाएगा, होल स्क्वायर सब तोड़ दीजिएगा तो एज इट इज मिल जाएगा। अब ये कौन फार्मूला बन रहा है 3y माइनस
-2 का होल स्क्वायर, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन आसान है, बशर्ते आपको समझना है। अगर समझ में आ रहा है तो आप बहुत बेहतर हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक्सरसाइज 7A देखें, एक्सरसाइज 7B देखें, और फिर एक्सरसाइज 7C देखें। देखिए आपसे एकदम आसान से नहीं बन गया तो फिर आप हमको बोलिएगा कि वाकई में सर मेहनत किया और मेहनत का फल मुझे मिला। तो आप शुरू से नहीं चलिएगा, आप बीच बात में बना करके सिर्फ आप होमवर्क कीजिएगा ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको फर्क पड़ेगा कि आप एग्जाम में आप कैसे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि 16x स्क्वायर क्या हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हैं। और माइनस है ना, तो माइनस लगेगा, तो इस जगह पे पहले प्लस लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास 4x, b हमारे पास 3 हो जाएगा। अगर ये दोनों तोड़ दिए ना तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो पहले 2 लिख दीजिएगा, फिर a इसको लिख दीजिएगा और b इसको लिख दीजिएगा। फिर पट से क्या कीजिएगा ना, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 4n स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि m का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर कर लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, माइनस 2 a हमारे पास m है और b हमारे पास 2n है, 2a इस जगह पे प्लस है। फिर क्या इसको कौन सा फार्मूला बन रहा है? a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो a माइनस b का फार्मूला लिख दीजिएगा सीधे, m माइनस 2n का होल स्क्वायर, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 17 को हम कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 17 को बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको करना पड़ेगा a b का होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों पे चढ़ जाएगा स्क्वायर। फिर क्या करेंगे ना, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, 3c का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, 3c का होल स्क्वायर माइनस, फिर माइनस 2ab, 2a हमारे पास ab है और b हमारे पास 3c है, तो 3c दे दीजिएगा। फिर क्या लिखिएगा, ab माइनस 3c का होल स्क्वायर, पहले इसको लिया जाता है फिर इसको, और माइनस की जगह पर है तो माइनस कीजिएगा और प्लस रहेगा तो प्लस लीजिएगा, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो आपको यहां तो ध्यान देना है कि आप इस जगह पे होल स्क्वायर कर पा रहे हैं या नहीं, ये ना कि आप डायरेक्ट इस तरीके से करें, होल स्क्वायर ना दे और ये आप छोड़ के चले आए, तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। अगर ये 2 नंबर का रहेगा तो 1 नंबर काट लेगा, 1 ही नंबर देगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 m पे पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n पे पावर 4। तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं m का स्क्वायर पे स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, प्लस n का स्क्वायर पे स्क्वायर लिखेंगे, n का स्क्वायर पे स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए दोनों को पावर 4 है, प्लस देंगे m स्क्वायर, और b हमारे पास कौन सी है, n स्क्वायर, तो लिखिएगा n स्क्वायर। देखिए फिर क्या बन गया, m, ये प्लस था ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो क्या लिखेगा इस जगह पे, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन ये होल स्क्वायर कीजिएगा, अगर होल स्क्वायर छूटेगा ना तो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 19। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिएगा, लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास कौन सी l है और b हमारे पास m है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और लास्ट में क्या है हमारे पास 4lm है। फिर क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और प्लस 2lm लिख सकते हैं। अब मल्टीपल में तो एक साथ लिख ही सकते हैं हम। फिर लिखेंगे माइनस 4lm, अब इस तरीका से लिख लिया ना। अब क्या करेंगे ना, इस जगह पे लिखेंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और प्लस माइनस बड़ा का निशान घटाएंगे, इस जगह पे lm है और इस जगह पे lm है, तो 4lm में से 2lm में चला जाएगा। बोले कैसे जाएगा सर, निगेटिव पॉजिटिव से निगेटिव में जाता है, तो जा तो रहा पॉजिटिव ही से निगेटिव में। लेकिन याद रखिएगा जब आपके पास 4 रुपये आप कर्ज लिए, ठीक है, तो आप 4 रुपये निगेटिव में है, लेकिन अगर आप 4 रुपया में से 2 रुपया दे देते हैं
तो पर भी आप 2 रुपए निगेटिव में रहेगा। तो इस जगह पे क्या लिखेंगे 2LM लिख दीजिएगा। और आपको पता चल रहा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 में क्या लिखेंगे l माइनस एम का होल स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तरीका से बनाना था और इसी टाइप से आपको आंसर देना होगा। और ये क्वेश्चन नंबर अगर आएगा एग्जाम में तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। अगर इसको बनाएगा तो 3 नंबर पाइएगा, अगर नहीं बनाइएगा तो 3 नंबर नहीं मिलेगा। अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो अगर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आप बना के जा रहे हैं। जो बना के जाएगा वो नंबर भी लेके आएगा, जो ना ही बना के जाएगा उसको नंबर कहां से आ पाएगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरी मेहनत पे कुछ अगर लगे कि हाँ सर बाकी में मेहनत से हमें बता पा रहे हैं और बढ़िया तरीका से सीख पा रहे हैं, तो कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा, ताकि हमें वो रहता आपका सब्सक्राइब रहता है ना, तो आप मेरे मेंबर बन जाते हैं। और मेरे मेंबर मुझे कितना उत्साहित कर पाते हैं, कितना खुश कर पाते हैं। जितना बेहतर जितना कमेंट रहेगा ना उतना हम अप्रिशिएट होते हैं, जितना हम खुश होते हैं। अगर हम खुश बेहतर तरीका से हो पाए ना तो आपको एक से एक क्वेश्चन आपको एकदम आसान से आसान मेथड में आपके माइंड में सेव करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा परेशानी ना हो पाए मैथ में, और वीकनेस को अपने आप से हटा पाए और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर करके रिजल्ट बेहतर लाए, ताकि आपके माँ बाप का दिल गर्व से ऊंचा हो, ताकि बोले हमारे बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और नंबर बेहतर लाते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।